हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज की सुबह आपकी बहुत ही अच्छी हुई होगी। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। 28 सितंबर 2024 की ही कहानी है, मतलब आज की कहानी है। इस कहानी में लड़के का नाम राहुल है और लड़की का नाम श्रेया। तो इन दोनों की प्रेम कहानी की आज हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर और समझते हैं इन दोनों की प्रेम कहानी को। सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रेम कहानियां जीवन के आनंद और सुखी पलों को दर्शाती है, जो कभी न कभी किसी न किसी के दिल को छू जाती है। एक सीधी सादी लड़की जिसका नाम श्रेया था, अपनी नौकरी के सिलसिले में एक बड़े शहर को छोड़कर छोटे से शहर में आई। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अपने काम में माहिर भी। 18 सितंबर को श्रेया की पहली मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। उसका नाम था राहुल। राहुल एक लेखक था जिसकी कहानियां स्थानीय अखबारों में छपती थी। एक दिन श्रेया अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए पास के कैफे में काम कर रही थी। कैफे का माहौल शांत और खुश मिजाज था, इसलिए वह अक्सर वहीं जाया करती थी। राहुल भी उसी कैफे में अपनी नई कहानी का काम करने के लिए आया करता था। कैफे की भीड़ के बीच दोनों की नजरें अचानक टकराईं। चेहरे को देखकर कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। श्रेया ने भी उसे देखा, लेकिन उसे उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखने वाला है। दिन बीतते गए और राहुल और श्रेया की मुलाकातें कैफे में होती रहीं। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और पता चला कि दोनों की सोच और रुचियां काफी मिलती जुलती हैं। राहुल ने श्रेया को अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। वह एक संघर्षशील लेखक था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में रह रहा था। श्रेया के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसके दिल में एक अकेलेपन की गहरी भावना थी। दोनों की बातचीत में एक सच्चेपन का साथ दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते थे। श्रेया ने धीरे धीरे महसूस किया कि राहुल के साथ बिताए गए पल उसे खुशी और सुकून देते हैं। उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वह अब भरने लगा है। समय के साथ राहुल और श्रेया का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात साझा की और ये समझा कि दोनों के जीवन में प्यार का बीज अंकुरित हो चुका है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा प्यार ही होती है। राहुल की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी और उसके पास एक स्थिर कैरियर भी नहीं था, जबकि श्रेया जिंदगी से बिल्कुल अलग थी और उसके पास एक अच्छी नौकरी और सुरक्षित भविष्य था। राहुल को हमेशा ये डर लगता था वह श्रेया को अच्छा माहौल नहीं दे सकता जो कि वह डिजर्व करती है। एक दिन राहुल ने श्रेया से अपनी चिंता साझा की। उसने कहा, श्रेया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वह सब कुछ नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, प्यार की स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में नहीं होता। यह एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ दिल से साझा कर सकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना कि तुम्हारे पैसों की या कैरियर की। श्रेया के इस जवाब ने राहुल के दिल को छू लिया और उसने महसूस किया कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। यह एक ऐसा एहसास है जो दो लोगों के दिलों को जोड़ता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वह एक दूसरे के साथ रहेंगे और जीवन की हर मुश्किलों को एक साथ पार करेंगे। उस दिन दोनों ने इस रिश्ते को सच्चे दिल से स्वीकार किया और एक दूसरे का साथ निभाने का भी वादा किया। श्रेया और राहुल की ये प्रेम कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जो दिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है।
यह एक कहानी हमें सिखाती है, दो दिल सच्चे इरादों के साथ मिलते हैं तो परिस्थितियों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। राहुल और श्रेया की कहानी केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि उस दिन से शुरू हुई जब एक ऐसी यात्रा जीवन भर तक चलने वाली थी। उसका प्यार केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरित करता है जो सच्चे दिल से प्यार की तलाश में हैं। इस प्रकार 18 सितंबर का दिन उनके लिए जीवन में हमेशा यादगार बन के रह गया और ये कहानी आने वाले वर्षों में प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊं, जो कि आज के युग में बहुत ज़रूरी है। प्यार एक ऐसी यात्रा है जो कि हर जीवन में आती है और हर व्यक्ति को इस यात्रा में बैठ के उस यात्री के पास जाना चाहिए जो उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप सभी एक दूसरे से प्यार करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। आने वाला दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।